Today we are going to discuss here the average atomic mass. It's lecture number 4. In this lecture we will discuss the average atomic mass है, then empirical formula है, molecular formula, ठीक है, and the percentage of an element. These points we will discuss one by one. First of all, come to the average atomic mass. Average atomic mass means fractional atomic mass. You might have seen in the periodic table that some of the elements they are mentioned with their fractional atomic mass. For example, like chlorine, there is 35.5 atomic mass is represented over there. Why the chlorine is having the atomic mass 35.5? हालांकि atomic mass, this is the sum of the number of the protons and number of neutrons. ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, क्या प्रोटॉन फ्रैक्शन में है या न्यूट्रॉन फ्रैक्शन में है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. एक्चुअली ये जो फ्रैक्शनल एटॉमिक मास है, दिस इज द इंडिकेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आइसोटोप ऑफ दैट एलिमेंट. ओके, वी विल अंडरस्टैंड हियर विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. लेकिन बिफोर दैट, कम टू द डेफिनेशन. Come here, the some elements show the fractional masses in the periodic table. These are actually the average atomic masses. Average you people well know कि अगर एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो हम उसका average ले लेते हैं. ठीक है, average atomic mass depends upon the different isotopes of an element. ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे एग्जांपल दी गई है क्लोरीन की, ये कि क्लोरीन का जो फ्रैक्शनल एटॉमिक मास या एवरेज एटॉमिक मास है वो 35.5 है. ठीक, अब क्लोरीन के इट मीन ये जो 35.5 है, ये इसका एवरेज एटॉमिक मास है. ये शो करता है कि इसके आइसोटोप्स मौजूद है. तो क्लोरीन के आइसोटोप्स वाकई मौजूद हैं. वो कौन से हैं? दैट इज 35 है एंड 37 है. अब इसमें अगर मैं मेंशन करूं तो क्लोरीन आपके पास एटॉमिक नंबर रिमेन सेम, बट व्हाट इज डिफरेंट? एटॉमिक मास इज डिफरेंट, राइट? सो दिस इज द एवरेज एटॉमिक मास. दैट एवरेज एटॉमिक मास इज द मास ऑफ average mass of all the isotopes of an element. Okay, how we can calculate the average atomic mass? हम उसे कैसे calculate करेंगे? It's very simple formula is given here. That is the mass of the first isotope into its abundance plus mass of second isotope into abundance plus mass of third isotope into its abundance. और अगर 4-5 हैं तो इसी तरह से आप प्लस लिख के the mass of fourth isotope into its abundance. इट मीन हमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, यानी कि उस आइसोटोप की मास और उसकी अबंडेंस. अबंडेंस की बात मैंने कल की थी. अबंडेंस का मतलब ये होता है वो कितनी क्वांटिटी में वो आइसोटोप मौजूद है. और मैं ये भी प्रीवियसली बता चुकी हूँ कि अबंडेंस हमेशा परसेंटेज की टर्म में एक्सप्लेन की जाती है, बिकॉज इट इज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस एन एग्जाम्पल ऑफ नियॉन. नियॉन में बैठे आपके पास नियॉन एटॉमिक नंबर इज 10. इट मीन आपके पास नियॉन जो है इसके बेसिकली आपके पास जो है वो 3 आइसोटोप्स हैं. ठीक है, एक 20, द सेकेंड वन इज 21 एंड द थर्ड वन इज 22. इनमें फर्क क्या होगा? न्यूट्रॉन नंबर का फर्क होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी 10 होंगे, प्रोटॉन भी 10 होंगे. इसमें न्यूट्रॉन 10, इसमें 11 और इसमें न्यूट्रॉन कैसे हो जाएंगे? 12. मैं पहले बता चुकी हूँ कि दिस माइनस दिस, like 22 minus 10 is equal to 12. यहाँ 21 minus 10 is equal to 11. Here neutron number 20 minus 10 is equal to 10. So in this way you will come to the number of neutrons. Okay, anyhow, come to back to the topic. हमने यहाँ पे mass of first isotope लिखा और इसकी जो abundance है that is 90.92%. अभी जो परसेंट का साइन है इट मीन्स 100. हमने इस 100 को ख़त्म करने के लिए इसे डिवाइडेड बाय 100 करना है. तो मैंने यहाँ पे परसेंटेज जगह जगह नहीं लिखी. डिवाइड करने का मकसद ये है कि मैं उस परसेंटेज साइन को ख़त्म कर रही हूँ. प्लस का साइन मैंने लगाया. 21 mass of second isotope, its abundance 0.26% है. Then 22 into 8.82 is abundance is there. ओके, व्हेन वी विल डिवाइड इट बाय 100 तो इट मीन हम सारों की परसेंटेज को कैंसिल कर रहे हैं. परसेंटेज का मतलब ही होता है आउट ऑफ 100 है. ओके, अब इसका आंसर आपके पास आ गया 20.18. दिस वन इज द एवरेज एटॉमिक मास है. ये फ्रैक्शन में आ गई. इसका ये मतलब है कि दिस इज द रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, जनरल रिप्रेजेंटेशन या एवरेज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द आइसोटोप्स ऑफ द नियॉन. ओके, next come to the topic here, empirical formula. अब
एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है? एम्पेरिकल फॉर्मूला एक्चुअली दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड व्हिच टेल्स अस the simplest ratio of the atoms of all the elements present in the compound. Here it is mentioned that simplest ratio of atoms of elements present in a compound. अच्छा, अब simplest ratio का क्या मतलब है? Simplest ratio, for example, I have written C6H12O6. बेटा simplest ratio का मतलब होता है वो ratio जिसे हम मजीद further divide ना कर सके किसी same number के ऊपर. अब यहाँ पे आप देखो फॉर्मूला में C6H12O6 इट मीन हम इसे 6 के टेबल पे डिवाइड कर सकते हैं. सो व्हेन वी विल डिवाइड इट बाय 6 तो व्हाट कम्स आउट, आपके पास 6 विल गेट कैंसल, हियर आंसर 2 और हियर आपके पास 1. सो व्हाट यू विल गेट 1:2:1. आप इसको आप जो है वो फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. दिस इज द सिंपलेस्ट रेशियो. सो दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड एज द एम्पेरिकल फॉर्मूला. तो ग्लूकोज का अगर आप एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखेंगे तो वो CH2O हो गया. सो ये आपके पास होल नंबर में रेशियो हमेशा होती है. इट इज नेवर इन द फ्रैक्शंस. ओके, नेक्स्ट कम टू द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? द फॉर्मूला दैट शो द एग्जैक्ट और द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड. एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड. एग्जैक्ट इट मीन इसके सिंपलेस्ट रेशियो होने की कंडीशन नहीं है. whatever is the number of atoms of the element that must be present. Very simple. If I have written the glucose formula, तो it is shown that the carbon are 6, hydrogen आपके 12 है, ऑक्सीजन के कितने हैं 6. So this formula will be the molecular formula. अगर मैं यहाँ एसिटिक एसिड CH3COOH लिखती हूँ तो अगर आपको यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है तो इसका तरीका बेटा ये होता है कि जितने कार्बन है इकट्ठे करके लिख लें C2, हाइड्रोजन 3 and 1 4 H4, ऑक्सीजन कंबाइन करो 2 तो C2H4O2. ये सात लफ्जों में 2:4:2. दिस वन इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को आपको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं होती. ठीक. Okay, it is another interesting thing that some of the compound has same empirical and same molecular formula. जब भी लफ्ज मॉलिक्यूल आए तो जहन में समझ जाना कि वो आपका कोवेलेंट बॉन्ड है उस कंपाउंड के अंदर. तो मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ कोवेलेंट कंपाउंड. ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे मैंने कहा सेम एम्पिरिकल एंड द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. इट मीन कि आप वो एग्जैक्ट रेशियो भी वही होगी, सिंपलेस्ट रेशियो भी वही होगी. लाइक यू हैव टू लुक एट द फॉर्मूला H2O. ओके, H2O वाटर का फॉर्मूला है. हाइड्रोजन कितने हैं 2 हैं, ऑक्सीजन कितने हैं 1. अब इट मींस वी कांट फर्दर सिंप्लीफाई. जब हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एज वेल एज द एम्पिरिकल फॉर्मूला. नाउ कम टू द एग्जांपल ऑफ H2SO4. Here the hydrogen are 2, sulfur is 1, oxygen are 4. This is the same molecular as well as the empirical formula, right? Okay. Here further we will discuss another formula that is used for the calculation of the molecular formula, right? Okay. Molecular formula here, molecular formula is equal to N into empirical formula. Empirical फॉर्मूला. ओके, अब हियर अगर आपके पास किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो आप उसे एम्पेरिकल फॉर्मूला है तो आप उसे n से मल्टीप्लाई करके जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं. अब क्वेश्चन है कि n क्या चीज है? n इज अ नंबर. व्हाट इज दैट नंबर? दिस इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ द कंपाउंड डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास. एम्पेरिकल फॉर्मूला mass. Okay, we will discuss this formula in detail in the next numericals or the examples. ठीक है, this a little bit that I want to discuss कि molecular formula is equal to n into empirical formula. Okay, अब हम बात जाते हैं the next topic की तरफ, that is the percentage of an element. हमें किसी भी empirical formula calculation के लिए सबसे पहले किसी भी element का percentage चाहिए होता है. तो परसेंटेज के लिए हम बेसिकली 2 फॉर्मूलाज यूज करते हैं. द वन इज दिस वन एंड द सेकंड वन इज दिस वन. ये फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं ए वाला अगर आपको कोई कंपाउंड है उसका आपके सामने उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है तो आप उस गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से
ठीक है, जो सिंबल्स की फॉर्म में गिवन है आप परसेंटेज कैसे ले सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास फर्स्ट क्या मैं आपको देती हूँ H2SO4 है और मैं आपसे कहती हूँ कि कैलकुलेट अ परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन दिस कंपाउंड या परसेंटेज ऑफ सल्फर या परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, और कुछ नहीं बताया गया, तो आप कैसे करेंगे कैलकुलेट। तो इसके लिए परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ एन एलिमेंट इन द कंपाउंड, यानी कि ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड के अंदर उस जिस एलिमेंट की परसेंटेज लेनी है इसका टोटल मास divided by the molar mass of the compound multiply by 100, because you are going to use the term percentage here, that's why we have to multiply it by 100। अब आ जाए, अगर आपको परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन लेना है तो बेटा देखिए इसमें ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है। We well know कि 1 ऑक्सीजन its mass is 16, तो 4 ऑक्सीजन will be having 64, तो आपके पास इस पूरे कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन कितनी है, 64 ग्राम है। यहाँ पे 16 लिख के नहीं छोड़ देना, that's why I have written the total mass of an element in a compound, so you will write down 16 into 4 divided by 98। what is 98? मैंने लिखा molar mass of the compound। अब अगर आप इस कंपाउंड की मास लिखें तो 2 हाइड्रोजन है 2 ग्राम, सल्फर आपके पास 32, ऑक्सीजन 64, तो इट्स सम कम्स आउट 98। So 64 over 98 into 100 comes out 65.3%. This is the percentage आपके पास ऑक्सीजन की है। So if you want to calculate a percentage of the sulfur, तो there is only one sulfur, its mass is 32, तो 32 over 98 into 100 it comes out 32.6% है। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला एक है कि अगर आपके पास जो है वो इस तरह से फॉर्मूला नहीं गिवन और आपको कोई क्वांटिटीज बता दी जाती हैं कंपाउंड की, तो फिर कैसे परसेंटेज लेंगे। फर्स्ट किया मैं कहती हूँ कि 8 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड कंटेन 5 ग्राम ऑफ कार्बन, फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन। अब आपके सामने तो कोई कंपाउंड नहीं है, ठीक है, तो अब आपने परसेंटेज कैसे लेनी है, तो इसके लिए बेटे फिर हम यूज करेंगे दिस बी फॉर्मूला, ठीक है। Here the percentage of an element is equal to given mass of an element in compound, जो आपको बताई गई है स्टेटमेंट में, divided by given mass of the compound, whatever mass is given। देखो मैं यहाँ मोलर मैस नहीं यूज कर रही, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट के अंदर मैस गिवन है। जैसे यहाँ पे बताया गया 8 ग्राम कंपाउंड है, इट मीन दिस इज द गिवन मास ऑफ द कंपाउंड। जहाँ बताया गया कि उस 8 ग्राम के अंदर कार्बन 5 ग्राम है, तो हमने अब परसेंटेज की टर्म में कैसे लेना है, गिवन मास ऑफ एन एलिमेंट ओवर गिवन मास ऑफ द कंपाउंड। तो पुट द वैल्यूज ओवर हियर, आपके पास 5 ग्राम कार्बन है, 8 ग्राम आपका कंपाउंड है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो इट कम्स आउट 62.5%। सो यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज। इट्स वेरी इजी, इफ सम फॉर्मूला इज गिवन तो गो टुवर्ड्स द फॉर्मूला। हर उसमें फॉर्मूला के अंदर आप एलिमेंट को देखें, उसके एटम्स देखें, ठीक है, और उसके टोटल मास देख लें, तो यू कैन कैलकुलेट द परसेंटेज। लेकिन अगर आपके पास फॉर्मूला गिवन नहीं है, जस्ट वर्बली आपको कहा जाता है कि इतने ग्राम आपका कंपाउंड है और उसमें इतने ग्राम ये एलिमेंट है, तो इसका परसेंटेज लें, तो इट विल बी क्वाइट इजी टू यू पीपल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वी विल डिस्कस द कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। ओके, अल्लाह हाफिज़।